वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक और बीएससी के लिए एक नया टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये आपके लिए नया टॉपिक है। वेरिएबल कोफिशिएंट जहाँ रहेगा उसको अपन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ा चुका था, है ना। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में हम दो रूल को पढ़ेंगे। पहला है कॉसीज लीनियर इक्वेशन, कॉसी लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे। दूसरा में लीजेंडर लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे, लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन। ये दो रूल अपन पढ़ेंगे जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट हो। और ये क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। दोनों में थोड़ा सी सिमिलरिटी है। जैसे कि मान लीजिए इसके जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन रहता था वो ऐसा रहता था, सॉल्व डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू साइन 2x। इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। या इसमें और भी क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। ऐसा हो सकता है। इसमें और लिखना चाहें तो क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x। इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है। देखिए इसके सामने में वेरिएबल लगा हुआ है, इसके सामने में वेरिएबल, इसके सामने में वेरिएबल लगा हुआ है, इसके सामने में वेरिएबल कोफिशिएंट है, इसके सामने में वेरिएबल कोफिशिएंट है, ठीक है। और इसके सामने में देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना। इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका CF कैसे निकालते हैं और इसका PI कैसे निकालते हैं ये आप ऑलरेडी लास्ट के वीडियो में देख चुके हैं। इसका CF और PI कैसे निकालते हैं। तो वेरिएबल कोफिशिएंट में आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल होना चाहिए। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के सामने में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स के सामने में एक्स लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो वेरिएबल कोफिशिएंट को बनाने के दो वेरिएबल कोफिशिएंट के दो अलग अलग मेथड्स हैं। एक है कॉसीज लीनियर इक्वेशन, एक अलग इक्वेशन होता है। इस टाइप के इक्वेशन को कॉसी लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एक होता है लीजेंडर लीनियर इक्वेशन। दोनों को क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन सॉल्व नहीं कर पाते, इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको इस इक्वेशन में पहले रिड्यूस करके उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। जैसे कॉसीज लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लीजेंडर लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों में क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो एक एक करके अपन देखेंगे। पहले देखेंगे कॉसी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसको सॉल्व करने का क्या मेथड है। कॉसीज लीनियर इक्वेशन कैसा डिफाइन करेंगे, एन इक्वेशन which is in the form of x to the power n dny dx to the power n plus k1 x to the power n minus 1 dn minus 1 y dx to the power n minus 1 plus k2 x to the power n minus 2
डी टू द पावर n माइनस 2y dx टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस kn y इक्वल्स टू x where x is function of x is called Cauchy's linear इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, एक ही बात है। इस टाइप के इक्वेशन जैसे यहाँ देखिए n पावर है तो यहाँ x का पावर भी n होना चाहिए, यहाँ n माइनस 1 पावर है तो यहाँ भी n माइनस 1 पावर होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसके सामने में x स्क्वायर होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स है तो इसके सामने में x होना चाहिए। यदि मान लीजिए यहाँ डी क्यूब वाई है, यहाँ डी एक्स क्यूब है तो निश्चित रूप से इसके सामने में x क्यूब होना चाहिए, जितना पावर इसका है उतना ही पावर इसमें भी होना चाहिए। तो इस टाइप के जो इक्वेशन है, ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन जो है एग्जाम्पल है कॉची लीनियर इक्वेशन का, कॉची लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है उसको अपन देखते हैं, किस मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि कॉची लीनियर इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मेथड है, क्या मेथड अपन अडॉप्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, इसको रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको रिड्यूस करते हैं। तो कैसे रिड्यूस करते हैं, हर क्वेश्चन जो भी कॉशीज के फॉर्म में होंगे हर क्वेश्चन में अपन ऐसा मान करके चलते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर t। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, e इधर आ जाएगा, e का ट्रांसफ़र होगा तो t इज इक्वल्स टू log x एंड x dy बाई डी एक्स की जगह में अपन dy रखेंगे, x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में डी माइनस 1 वाई रखेंगे, और यदि x क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब हो तो अपन इसको डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई ऐसे रखेंगे। जहाँ ये जो d है वो d बाई डी टी है। ये जो क्वेश्चन आपको x y में दिया रहेगा, क्वेश्चन जो है y और x में दिया रहेगा, इसको अपन इस मेथड से रिड्यूस कर लेते हैं, कहाँ रिड्यूस कर लेते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। ये रिड्यूस, ये टर्मिनोलॉजी से आप क्या करेंगे, ये यदि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस हो जाता है। और जैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस हो जाता है तो वहाँ जैसे आप CF और PI निकालते थे, सेम वैसे ही CF और PI निकाल करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, कॉशीज के हर क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा ही सपोज करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू ई टू द पावर t, तो t इक्वल्स टू लॉग x डी वाई बाई डी एक्स की जगह में डी वाई रखेंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में डी माइनस 1 वाई रखेंगे, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब की जगह में डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई रखेंगे, है ना। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, ये y और t में कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाता है। फिर इसको अपन जैसे पिछले वीडियो में पढ़े थे बहुत आसानी के साथ इसका CF और PI निकाल लेते हैं, फिर से t को x में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है। ये कहाँ से आया मैं इसको अलग, मैं एक इसके थ्योरम को मैं अलग एक वीडियो बना करके प्रूफ कर दूंगा। आप केवल ये सब्स्टिट्यूशन याद रखेंगे, कॉशीज को सॉल्व करने के लिए, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन आप याद रखिए। ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये ईजिली जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाता है। और जैसे ही कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा तो लास्ट वीडियो में जो आप पढ़ते आए हैं उसके हेल्प से आप बहुत ही आसानी के साथ इसका CF PI निकाल लेंगे। फिर बाद में जो क्वेश्चन y और x में दिया रहेगा, यहाँ आंसर जो है y और t में आएगा, फिर t को अपन क्या करेंगे, x में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स।
आप एक क्वेश्चन को देखते के साथ समझ जाइएगा कि ये कॉसी का क्वेश्चन है या लीजेंडर का क्वेश्चन है। देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के सामने में एक्स स्क्वायर लिखा है, डी वाई वाई डी एक्स के सामने एक्स लिखा हुआ है, मतलब जो गिवन इक्वेशन है ये कॉसी लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इवेल्युएटर है उस पर आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको एक लाइन लिख दीजिए, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉसीज लीनियर इक्वेशन। ये कॉसीज लीनियर इक्वेशन है। तो कॉसीज लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अभी अभी मैं आपको मेथड बताया था। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, लेट x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर t, देन t इज इक्वल्स टू log x। तो ये हो जाए एंड, और क्या सब्स्टिट्यूशन है, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy, और x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में आप क्या रखेंगे, डी माइनस वन वाई, वेयर ये d जो है वो d बाई डी टी है। ठीक है, ये पूरा जो इसकी वैल्यू को आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, आपको क्या मिलता है देखिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में आप ये रखिए तो हो जाएगा डी माइनस वन वाई, ये हो गया। इसकी जगह में ये रखना है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह में ये रखना है तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई, ये है प्लस वाई। लॉग एक्स की जगह में क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन वाई इज इक्वल्स टू टी, तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल्स टू टी। ये जो है अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो गया। देखिए इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके सामने में एक्स स्क्वायर था वो एलिमिनेट हो गया, इसके सामने में आप कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, और इसके सामने में भी कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो गया। अब जैसे लास्ट के वीडियो में इसको सॉल्व करते थे वैसे ही इसको सॉल्व करना है, सी एफ और पी आई ही निकालना है आपको। फॉर सी एफ इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हो जाएगा एम माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन एंड वन। तो इसका आप सी एफ कैसे लिखेंगे, सी वन ई टू द पावर टी लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये टी में चेंज हो गया है, एक्स नहीं लिखना है आपको। ये हो जाएगा सी टू रिपीटेड रूट है टी ई टू द पावर टी, तो ये जो सी एफ आया ये टी में आया है ना, ये टी में जब चेंज कर चुके हैं तब आया, लेकिन क्वेश्चन जो है वाई और एक्स में है तो आंसर भी वाई और एक्स में आना चाहिए, तो ये टी में आ रहा है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल सी एफ जो आपके पास आएगा सी वन ई टू द पावर टी की वैल्यू देख लीजिए कितना है, एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर टी की वैल्यू क्या है एक्स, और ये टी की वैल्यू कितना है लॉग एक्स। ये आपका ओरिजिनल सी एफ आया, ये वाला सी एफ आया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एक्स और वाई में दिया हुआ है तो इसका सी एफ और पी आई भी एक्स एंड वाई में आएगा। तो पहले इसको अपन क्या किए, टी में चेंज कर लिए, टी में चेंज करने के बाद इसको टी में सॉल्व कर लिए, टी में सॉल्व करने के बाद इसका सी एफ टी में निकला तो उसको अपन क्या किए एक्स में चेंज कर लिए, ठीक है। अब इसका पी आई निकाल करके देखते क्या निकलेगा पी आई। अब देखिए इसका पी आई निकालते हैं, पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई वन अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, और ये हो जाएगा टी। तो ये क्या है
एक्स टू द पावर एम का रूल है ये, टी मतलब यहाँ पास एक्स मानेंगे तो ये एक्स टू द पावर एम का रूल है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको अपन 1 प्लस डी टू द पावर -1 में या 1 माइनस डी टू द पावर -1 इस फॉर्म में इसको एडजस्ट करेंगे। तो हो जाएगा 1/1 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं और ये हो जाएगा t। इसको न्यूमरेटर बना दिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा t। 1 माइनस डी टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा होते जाएगा। ठीक है, t कितने बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है? d का मतलब कैपिटल D का मतलब होता है d/dt। तो ये केवल एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, 2 या 3 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। केवल आपको एक d से मतलब है। ठीक है, तो इसको इस वाले मेथड से आप एक्सपांड कीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 2d माइनस डी स्क्वायर और आगे को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डी स्क्वायर आ जाएगा तो ये एक ही बार डिफ्रेंशिएट होना है, इसलिए ये केवल ये t रहेगा। अब इसका अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस 2 d/dt ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो pi मिलेगा वो 2 प्लस t मिलेगा। और यहाँ आपने क्या माना था, x इज इक्वल्स टू e टू द पावर t। ये pi जो निकला ये किस में निकला? 2 प्लस t में निकला है, लेकिन आपको आंसर x में चाहिए। तो यहाँ क्या माने थे आपने, x इक्वल्स टू e टू द पावर t, तो t इज इक्वल्स टू log x। तो ये हो जाएगा pi जो है x के फॉर्म में 2 प्लस t की जगह में log x, ये आपको ओरिजिनल pi निकलेगा। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सी एफ क्या है देख लीजिए, ये हो जाएगा c1x प्लस c2x log x प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस log x। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो जितने भी कॉसी लीनियर इक्वेशन है उसको पहले विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करेंगे, फिर वहाँ जैसे अपन प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करते थे कांस्टेंट कोफिशिएंट को, सेम उसी मेथड से उसको सॉल्व करते जाएंगे। टी को फिर एक्स में चेंज करना है। चलिए एक आध और प्रॉब्लम लेकर के देखते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x। ठीक है, तो देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के सामने में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स के सामने में क्या लिखा हुआ है, एक्स। जितना पावर है एक्स का भी उतना ही पावर है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है ना। और किसका है ये? लीजेंडर नहीं है, ये क्या है? कॉसी लीनियर इक्वेशन है। तो आप इसको एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा कि द गिवन इक्वेशन is Cauchy's लीनियर इक्वेशन। ये Cauchy's लीनियर इक्वेशन है। जो Cauchy लीनियर इक्वेशन है उसको पहले कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपन? विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है? उस समय अपन लेट x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर t मानते हैं। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, log x हो जाता है। एंड क्या करेंगे, x dy बाई डी एक्स की जगह में अपन dy रखेंगे। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में अपन क्या रखेंगे, डी माइनस 1y रखेंगे। जहाँ ये किस में चेंज होगा, d जो है d बाई डी टी है ना। ये पूरी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। पुटिंग all these value in equation 1 we get। तो आपको क्या मिलेगा,
ऐसा पुटअप करने से ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा, जिसको अपन पिछले के वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं और उसको बहुत आसानी से उसका CF और PI निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पास क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह में अपन क्या रखेंगे, डी डी माइनस 1y, तो ये हो जाएगा डी डी माइनस 1y, ठीक है, और माइनस ये हो गया -2 एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह में अपन क्या रखेंगे, dy, ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा फिर -4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह में आप क्या रखेंगे, e⁻²t। देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ e⁻²t हो जाएगा प्लस 2 log x की जगह हम क्या रखेंगे, t। तो पूरा का पूरा चीज़ जो ये जो सिस्टम है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट जो है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा, ये है ना। अब जो y और x में क्वेश्चन था वो क्वेश्चन y और t में बन जाएगा यहाँ, क्योंकि d का मतलब d बाई डी टी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d माइनस 4y इक्वल्स टू e⁻²t प्लस 2t, तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4y इक्वल्स टू e⁻²t प्लस 2t, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में आ गया, और फिर इसका जैसे अपन CF और PI निकालते थे वैसे ही इसका CF और PI निकालेंगे। याद रखेंगे जो t है उसको अपन x में चेंज कर लेंगे, यहाँ से t को x में चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। CF PI आप इजीली निकाल सकते हैं। फॉर CF इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको अपन कैसे तोड़ेंगे, m स्क्वायर मिडिल टर्म्स को दो बार इसको ब्रेक कर दीजिए दो टर्म्स में, तो हो जाएगा -4m प्लस m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस 4 प्लस 1 m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और ये हो जाएगा m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की जो वैल्यू निकलेगी -1 और 4 ये निकल जाएगा। तो इसका CF कैसे लिखेंगे, CF इज इक्वल्स टू C1 e⁻t, t के फॉर्म में लिखाएगा, और ये हो जाएगा C2 e⁻4t, ऐसा लिखाएगा, t के फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है y और x में, तो ये t को चेंज कीजिए, e⁻t क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये ओरिजिनल CF आपका हो जाएगा C1 e⁻t का x⁻−1 हो जाएगा प्लस C2 e⁻4t का क्या हो जाएगा, x⁻4। ये आपका ओरिजिनल CF निकलेगा, ये है ना x⁻4, ये ओरिजिनल CF निकला आपका। अब चलिए आपको PI निकाल करके बता देते हैं, इसका PI क्या निकलेगा। इसको आप यहाँ एक बार CF को लिख लीजिए, CF जो है C1 x⁻−1 प्लस C2 x⁻4 ये निकला है, ठीक है। फिर अपन इसका PI निकाल करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए इसका PI कैसे निकालते हैं, PI इक्वल्स टू हो जाएगा 1 ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 ये हो जाएगा e⁻2t प्लस 2t। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 e⁻2t, और ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 2t, ठीक है। तो e⁻2x की वैल्यू आप जानते हैं, e⁻ax का रूल आपको मालूम होगा, जहाँ जहाँ d है वहाँ 2 पुटअप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, जहाँ d है वहाँ 2 पुटअप हो जाएगा, तो ये 2 2 से 4 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, और e⁻2t हो जाएगा। ये 2 जो है सामने में आ जाएगा, और ये जो है
डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, ये t, x टू द पावर m का रूल लगेगा यहाँ। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/6 e टू द पावर 2t इसका रिजल्ट आया। अब इसका रिजल्ट निकालना है तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/, -4 को इसको क्या चीज़ में पुटअप करते हैं, 1 + d टू द पावर -1 में या 1 - d टू द पावर -1 में इसको सेट करते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, -4 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बस बचेगा 1, ये हो जाएगा +3d/4 और ये हो जाएगा -d²/4, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा t। इसका तो सॉल्यूशन निकल गया। अब इसको सॉल्व करना है कि कितना आएगा, ठीक है। अब इसको न्यूमरेटर बना देते हैं, इसको ऊपर ले जाकर न्यूमरेटर बना देते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 - d + d², ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। चलिए इसमें इसको न्यूमरेटर बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पास ये तो सॉल्व हो गया है फर्स्ट वाला टर्म्स, तो इसका रिजल्ट है -1/6 e टू द पावर 2t, और इसको क्या करेंगे, इसके साथ कैंसिल करेंगे तो -1/2 हो जाएगा ये। और इसको न्यूमरेटर बना दे रहा हूँ तो 1 + 3d/4 -d²/4 और ये -1 और t। एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, ये केवल एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो केवल एक d की ज़रूरत है। तो इसको इतना एक्सपांड कीजिए कि केवल आपको एक ही d मिले। तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका 1। इसका एक्सपांड करेंगे 1 + d के फॉर्म में, 1 + d के फॉर्म में तो 1 - d निकलेगा तो 1 - 3d/4 और माइनस प्लस d²/4। इधर के टर्म्स जो है स्क्वायर में आने रहेंगे या हायर टर्म्स में आएंगे तो इसको छोड़ देते हैं, इतना ही सॉल्व करते हैं। इसके साथ इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/6 e टू द पावर 2t, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा d/dt ऑफ t, d/dt ऑफ t = 1, तो ये हो जाएगा -3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/6 e टू द पावर 2t, ये हो जाएगा -1/2t + 3/8। आपने ये जो आपका पी आई आया है ये किस में आया है, टी में आया है। आपको इसको x में ले जाना है तो x = e टू द पावर t है और t = log x है, उससे आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो हो जाएगा -1/6 e टू द पावर 2t का मान कितना आएगा, ये t है, 2t का मान x² आएगा, -1/2 t का मान log x है तो ये log x आ जाएगा + 3/8। ये आपका ओरिजिनल पी आई आया। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = CF + PI, ठीक है। तो इसका CF क्या है देख लीजिए, y = CF है इसका C1 x टू द पावर -1 + C2 x टू द पावर 4 -1/6 x टू द पावर 2 -1/2 log x + 3/8। ये यदि यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ। देखिए इसका फिर से देख लीजिए, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF + PI। तो y = इसका CF तो ये लिखा हुआ है C1 x टू द पावर -1 + C2 x टू द पावर 4। PI क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए, इसका PI है ये है -1/6 x² और ये है -1/2 log x + 3/8। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन x और y में निकला। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।